सभी को चैत्र नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का छठवां दिन, इसलिए आज हम श्रवण करेंगे माँ कात्यायनी की कथा। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्रदान होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी माँ की इसी स्वरूप ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था। इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। महर्षि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई। देवी भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वो उनके घर पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लेंगी। और फिर जब तीनों लोक में महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और सभी देवी देवता उनसे परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के स्वरूप को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद में माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध करके तीनों लोकों से उसके अत्याचार को खत्म कर दिया। माता कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। यह सिंह की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में अपना प्रिय पुष्प कमल लिया हुआ है। उनके अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और फिर स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। एक हाथ में पुष्प लें और माता के मंत्रों का जप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में चढ़ा दें। देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठें, पीले फूल और फल आदि अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी इससे प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करके मंत्रों का जाप करें, उनकी स्तुति करें। माँ कात्यायनी की स्तुति करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन मंत्रों का जाप करें। सच्चे मन से जो कोई भी माता की पूजा अर्चना करता है उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो यह थी आज की माँ कात्यायनी कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे धर्म परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता रानी, जय माँ भगवती। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में।